नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में अभिज्ञान शाकुंतलम और अभिज्ञान शाकुंतलम में पढ़ रहे हैं हम 7वां अंक है। विद्यार्थियों देखिए क्या कहते हैं कि जब मातली देवराज इंद्र के युद्ध में विजय प्राप्त होने पर राजा दुष्यंत को पृथ्वी लोक पर छोड़ने के लिए जब आ रहे हैं तो रथ पर सवार हैं राजा दुष्यंत। इंद्र का जो रथ है दैवीय रथ है और उसका सारथी है मातली। तो देखिए मातली क्या कहता है मुस्कुरा करके कि प्रथमोपकृतम मरुत्ततः प्रतिपत्त्या लघु मन्यते भवान गणयति अवदान विस्मितो भवतः सोऽपि न सत्क्रिया गुणा। देखिए क्या कहते हैं कि आप इंद्र के प्रति गौरव के कारण प्रथम उपकार को तुच्छ समझते हैं और वह इंद्र भी आपके निस्वार्थ सहयोग रूपी कार्य से आश्चर्यचकित होकर के सत्कार के महत्व को नहीं गिनता है। क्या कहता है जो मातली है राजा दुष्यंत से कि महाराज प्रथमोपकृतम मरुत्वतः प्रतिपत्त्या लघु मन्यते भवान, कि आपने पहले उस इंद्र के लिए क्या किया है, जो उपकार किया है प्रतिपत्त्या, उसकी प्रतिपत्ति से उसके पद के आधार पर लघु मन्यते भवान, आप उस कार्य को क्या मानते हैं, लघु मानते हैं। कि जो देवराज इंद्र ने जो कार्य किया है उसको गणयति अवदान विस्मितो भवतः सोऽपि न सत्क्रियाम, कि गणयति माने गिनता है, अवदान आपका जो योगदान है, विस्मितः आश्चर्यचकित होकर के, भवतः सोऽपि न सत्क्रिया गुणान, कि वह जो आपका सत्कार करता है ना उस सत्कार के गुणों को वह भी नहीं गिनता है। और आप भी क्यों नहीं गिनते हैं, क्योंकि आपने उसका उपकार किया है। तो आपने जो पहले उपकार किया, जो देवताओं को राक्षसों से विजय दिलाई, तो आप भी उसको इसलिए नहीं गिनते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वह बहुत महत्वशाली देवता है। और वह भी जो आपका सत्कार करता है उसको क्यों नहीं गिनता है, क्योंकि आपने उसके प्रति उपकार किया निस्वार्थ भाव से। इसलिए आप दोनों ही ऐसे हैं जो एक दूसरे के गुणों को नहीं गिनते हैं। देखिए क्या कहा कि हे राजन दुष्यंत, आप इंद्र के प्रति गौरव के कारण प्रथम उपकार को तुच्छ समझते हैं और वह इंद्र भी आपके निस्वार्थ सहयोग रूपी कार्य से आश्चर्यचकित होकर के सत्कार के महत्व को नहीं गिनता है। अब देखिए जो राजा है और उस राजा का क्या नाम है, दुष्यंत। दुष्यंत कहता है कि देखो मातली से क्या कहता है कि वह जो देवताओं के सामने ही उस इंद्र ने मुझे आधे आसन पर बैठाया था। जो इंद्र का सिंहासन था उस सिंहासन पर उस इंद्र ने उस दुष्यंत को आधे सिंहासन पर बैठाया था। देखिए क्या कहता है, अंतर्गत प्रार्थनम अंतिकिस्तम जयंतम उद्वीच्य कृत स्मृतेन आमृष्ट बक्षो हरिचंदनांका मंदार माला हरिणापनद्धा। क्या कहा, देखिए क्या कहते हैं कि अंतर्गत प्रार्थनम, के अंतर्गत हृदय में प्रार्थना चल रही थी। अंतिक स्तंभ जो पास में ही स्थित था। जयंतम, जयंत कहते हैं यह नाम है विद्यार्थी, और किसका नाम है, ये इंद्र के पुत्र का नाम है जयंत। तो जयंतम उद्वीच्य, उस जयंत नाम के अपने पुत्र को देख करके कृत स्मितेन, कुछ मुस्कुरा करके, आमृष्ट बक्षो हरिचंदन अंका, के जो वक्ष स्थल पर लगे हुए हरे चंदन से अंकित थी ऐसी मंदार माला, मंदार के फूलों की जो माला थी, हरिणा, इंद्र के द्वारा पिनद्धा, पहना दी गई। इसमें क्या बताया है कि जो इंद्र है, इंद्र का पुत्र पास में ही खड़ा हुआ था
और आधे सिंहासन पर जब राजा दुष्यंत राक्षसों से विजय प्राप्त कर लेता है और दुर्जय नामक जो राक्षस थे उनको जब वो है पराजित कर देता है, तब क्या होता है विद्यार्थियों कि वह जो राजा दुष्यंत है वह क्या करता है कि वहाँ पर स्थित था और वहाँ जयंत भी था। जयंत ये सोच रहा था कि मेरे लिए ये सब होगा, लेकिन क्या है देवराज इंद्र ने आधे सिंहासन पर उस दुष्यंत नाम के राजा को बैठाया और दुष्यंत नाम के राजा को आधे सिंहासन पर बैठा करके और उन्होंने जो माला पहन रखी थी, इंद्र ने मंदार के फूलों की माला पहन रखी थी वो, और इंद्र के वक्ष स्थल पे छाती पे जो लगा हुआ था हरिचंदन, उस चंदन से जो स्पर्श किए हुए थी, ऐसी उस मंदार के फूलों की माला को उसने उस राजा दुष्यंत को पहना दिया। छोटे प्रश्नों में आता है विद्यार्थियों कि किसकी माला पहनाई थी इंद्र ने, तो आप ये ध्यान रखेंगे मंदार के फूलों की जो माला थी वह इंद्र ने उस दुष्यंत को पहनाई थी। देखिए क्या कहते हैं कि समीप में ही स्थित मन ही मन मंदार की माला के लिए जो अपने मन में प्रार्थना कर रहा था, ऐसे अपने पुत्र जयंत को देख करके देवराज इंद्र कुछ मुस्कुराए और बच्चे स्थल पर लगे हरिचंदन से जो चिन्हित थी ऐसी मंदार के फूलों की बनी हुई जो माला थी उस माला को मुझे पहना दिया, अर्थात राजा दुष्यंत को पहना दिया। अब देखिए क्या कहता है तीसरे में कि सुख परस्य हरेर उभय कृतम त्रिदिवम उद्धत दानव कंटकम तब शरीर अधुना नत पर्ववीय और पुरुष केसरिणश्च पुराणकय्य। देखिए क्या कहा है, सुख परस्य हरेर उभय कृतम, कि सुख परस्य, सुख पर कहते हैं विद्यार्थियों जो सुख में ही लगा रहता है ऐसा। क्या कहा, सुख परस्य, कि जो सुख में लगा हुआ रहता है ऐसे। हरेह इंद्र की, सुख परस्य हरेह, कि जो सुख में ही लगा रहता है ऐसे इंद्र के उभय कृतम, उभय माने आप दोनों के द्वारा किया गया है, त्रिदिवम जो स्वर्गलोक है, उद्धृतम उद्धृत दानव कंटकम, कि दानव रूपी जो कांटे हैं अर्थात दानवों ने जब प्रहार किया है और जो सुख में ही लगा रहता है ऐसे इंद्र के उस स्वर्गलोक को वही आप दोनों के द्वारा ही उद्धृत दानव कंटकम, दानव रूपी कांटों से बचाया है। और तब सरय अधुना, अधुना माने इस समय तो आपके बाणों के द्वारा, और नत प्रभवीय कि जो गांठों पे से झुके हुए हैं ऐसे आपके बाणों के द्वारा, और पुरुष केसरिणश्च पुराणकय्य, और जो पुरुष सिंह थे अर्थात जो भगवान विष्णु ने सिंह का, पुरुष सिंह का जो अवतार लिया था, उन्होंने नाखूनों के द्वारा जो गांठों से झुके हुए थे ऐसे उन नाखूनों के द्वारा स्वर्गलोक की पहले रक्षा की थी। और अब आपने अपने इन बाणों से उस स्वर्ग की रक्षा की है। क्या कहा, सुख परस्य हरेय, कि जो सुख में ही लगा रहता है ऐसे इंद्र के उभय कृतम, आप दोनों के द्वारा किया गया है। क्या किया गया है, त्रिदिवम उद्धृतम दानव कंटकम, कि दानव रूपी जो कांटे होते हैं उनसे स्वर्गलोक को उभारा गया है। तब सरय अधुना नत पर्ववीय, कि जो गांठों से, नत पर्ववीय कहते हैं जो गांठों से झुके हुए होते हैं ऐसे बाणों के द्वारा, तब सरय तुम्हारे उन बाणों के द्वारा, और पुरुष केसरिणश्च पुराणकय्य, और पहले अपने नाखूनों के द्वारा भगवान पुरुष सिंह, भगवान विष्णु ने जब नरसिंह अवतार लिया था उस समय दानव रूपी कंटकों से मुक्त कराया था स्वर्गलोक को। देखिए क्या कहते हैं कि इस समय तो गांठों पर से झुके हुए आपके बाणों के द्वारा, और प्राचीन काल में गांठ पर से मुड़े हुए नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के नाखूनों के द्वारा, इन दोनों ही के द्वारा सुख भोगों में लगे हुए देवराज इंद्र के स्वर्ग को दानव रूपी कांटों से मुक्त कर दिया है।
इसमें क्या कहता है मातली कि प्राचीन समय में जब स्वर्ग पर कष्ट आया था तो कौन था, उस समय भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया था और अपने नाखूनों के द्वारा इस स्वर्गलोक को दानवों से मुक्त कराया था। और इस समय आपने अवतार लिया है और अवतार लेकर के आपने क्या है, मतलब आप आ गए हैं, अवतार से तात्पर्य क्या है, आप यहाँ आ गए हैं और आपने अपने धनुष बाण के द्वारा और जो गांठों पर से झुके हुए हैं ऐसे बाणों के द्वारा स्वर्गलोक को मुक्त कराया है। अब देखिए राजा दुष्यंत क्या कहता है। राजा दुष्यंत ये कहता है, देखिए कि सिद्ध्यंति कर्मसु, क्या कहता है, देखिए सिद्ध्यंति कर्मसु महत्वपि यन्योज्या संभावनम अभि गुणम अभिहि तमीश्वराणाम किंबा अभवस्यत अरुण तमसाम विवेत्ता तम चेत सहस्त्र किरणो धुरी न आकरिष्यत। देखिए इसमें क्या बताया विद्यार्थियों कि सिद्ध्यंति माने सिद्ध होते हैं, कर्मसु कर्मों में, क्या बताया, सिद्ध्यंति कर्मसु के कर्मों में सिद्ध होते हैं, महत्वपि यन्योज्या कि बड़े कार्यों में भी जब नियुक्त कर दिए जाते हैं, नियोज्या का तात्पर्य क्या होता है कि जो सेवक गण होते हैं वे सेवक गण बड़े भी कार्यों में क्या होते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। और फिर क्या है, संभावना गुणम अभिहि कि संभावना गुणम अर्थात उनके प्रभाव का ही गुण जानना चाहिए, ईश्वराणाम ईश्वरों के का, स्वामियों के का, किंबा अभविष्यत अरुण तमसाम विवेकता, किम माने क्या, अभविष्यत हो सकता था, अरुण तमसाम विवेकता अरुण अंधकार को दूर करने वाला। और फिर क्या कहते हैं, यदि सहस्त्र किरण, यदि सूर्य उसे उस कार्य में नहीं लगाता, क्या बताया कि अगर सूर्य उसे उस कार्य में नहीं लगाया होता तो क्या जो अरुण है वह अंधकार को दूर कर सकता था, नहीं कर सकता था। तो देखिए क्या कहा है कि बड़े बड़े भी कार्यों में सेवक जन जो सफल होते हैं उसे स्वामियों का बहुमान या प्रभाव ही समझिए। क्या अरुण अंधकार का नाश करता हो सकता था यदि उसको सूर्य आगे नहीं करता, अर्थात अगर सूर्य अपने आगे आगे नहीं चलाता तो क्या है, क्या वो है अरुण सूर्य के अंधकार को दूर कर सकता था, नहीं कर सकता था। तो राजा दुष्यंत है वो क्या कह रहा है कि जो सेवक अपने कार्यों को सिद्ध कर लेते हैं तो उसमें स्वामियों का प्रभाव ही समझना चाहिए। क्या कहा कि सेवक जो अपने कार्यों को सिद्ध कर लेते हैं ना उसमें अपने स्वामियों का प्रभाव ही समझना चाहिए। क्यों कि अगर अरुण को अपने आगे नहीं चलाता सूर्य तो जो अरुण है वह कभी भी अंधकार को दूर नहीं कर सकता था। यही कहा है कि सिद्ध्यंति कर्मसु महत्वपि, सिद्ध्यंति माने सिद्ध हो जाते, सफल हो जाते हैं, कर्मसु कर्मों में, महत्वपि जो बड़े बड़े कर्म होते हैं ना उनको भी सिद्ध कर लेते हैं, या नियोज्या जो नियुक्त किए जाते हैं, जो सेवक होते हैं। संभावना गुणम अभिहि कि संभावना गुण समझिए, उनका ही प्रभाव समझिए, महत्व तम ईश्वराणाम कि जो सफल हो जाते हैं ना सेवक किसी बड़े से भी बड़े कार्य में, तो इसमें क्या है आप ये समझिए कि वह ईश्वरों का, उन स्वामियों का ही प्रभाव है। क्यों, क्योंकि किंबा अभवस्यत अरुण तमसाम विवेकता, क्या वह अरुण अंधकार को दूर करने वाला हो सकता था, तम चेत सहस्त्रणो धुरी आकर्ष्यत, अगर उसे सूर्य अपने आगे नहीं करता तो वो क्या वह अंधकार को दूर कर सकता था, अर्थात नहीं कर सकता था। अब देखिए विच्छित्ति शेषय्य सुर सुंदरीणाम वर्णैरवि कल्पलतान सुकेशु विचिंत गीत क्षमम अर्थजातम देवौकसः त्वं त्वच्चरितम लिखन्ति। अब देखिए वह जो मातली है, मातली क्या कहता है उससे, राजा दुष्यंत से, कि विच्छित्ति शेषय्य, विच्छित्ति कहते हैं शोभा को, सजने संवरने को, जो सुर युवतियाँ होती हैं उनका सजना संवरना, उसका वर्णन क्या है कि विच्छित्ति शेषय्य सुर सुंदरीणाम, कि सुर माने देवताओं की जो सुंदरियां हैं, देवताओं की जो स्त्रियां हैं
उनके सजने संवरने से जो बच जाता है। क्या कहा? विच्छित्ति शेषय्य, कि सजने संवरने से जो बच जाता है। सुर सुंदरीणाम, देवताओं की जो स्त्रियां होती हैं उनके सजने संवरने से जो बच जाता है। वर्णय्य, ऐसे रंगों से। कौन से रंग? जो देवताओं की स्त्रियों के सजने संवरने के बाद बच जाते हैं। कल्पलता अंशुकेषु, कल्पलता के अंशकों पर, अंशुक कहते हैं दुपट्टा या वस्त्र, कि कल्पलता के वस्त्रों पर विचिन्त्य, सोच करके, गीत क्षमम अर्थम, गीत युक्त अर्थ को, देवौकसः, जो देवता होते हैं, त्वत् चरितम लिखन्ति, तुम्हारे चरित्र को लिखते हैं। क्या कह रहा है? वह जो मातली है वह यह कह रहा है कि महाराज जो देवता हैं वे देवता गीत से युक्त वाणी में आपका चरित्र लिखते हैं। और किससे लिखते हैं आपका चरित्र वे देवता? कि जो देवताओं की स्त्रियां हैं वे जब सजती संवरती हैं, और सजती संवरती हैं तो क्या होता है, उनके सजने संवरने पर से जो रंग बच जाते हैं उनसे कल्पलता के वस्त्रों पर, कौशेय वस्त्रों पर आपका चरित्र लिखते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है विद्यार्थियों कि किस पे लिखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कौशेय वस्त्रों पर आपका चरित्र लिखते हैं। देखिए आप इसको एक बार देखिए क्या कहते हैं कि ये देवता गाने योग्य भावपूर्ण सार्थक पदावली को सोचकर देव सुंदरियों के अंगरादि से बचे हुए रंगों से, कल्पलता से उत्पन्न कौशेय वस्त्रों पर अपना चरित्र लिखते हैं। क्या बताया विद्यार्थियों? उसने, मातली ने बताया कि जो आपका जो चरित्र है उसको लिखते हैं। किस पे लिखते हैं आपका चरित्र? जो कौशेय वस्त्र हैं, कल्पलता के अंशुक हैं, उन पर आपका चरित्र लिखते हैं। विद्यार्थियों आप इसको एक बार पढ़ लें। देखिए विद्यार्थियों फिर क्या कहते हैं, जो राजा दुष्यंत है वह पूछता है कि जब हम स्वर्ग के लिए आए थे तब मैं उस मार्ग को नहीं देख पाया था, तो अब हम कौन सी जगह चल रहे हैं? जब मातली बताता है, देखिए मातली का कथन है कि त्रिस्त्रोत संवहति योग गगन प्रतिष्ठाम ज्योतिषींसी वर्तयति च प्रभिर्भवक्त रश्मिया, और तस्य द्वितीय हरिविक्रम निस्तमस्कम वायोः इमाम परिवहस्य वदन्ति मार्गम। देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं कि त्रिस्रोत सम वहति यो गगन प्रतिष्ठान ज्योतिषीं वर्तयति च प्रभिवक्त रश्मिम, और तस्य द्वितीयम हरिविक्रम निस्तमस्कम वायोः इमाम परिवहस्य वदन्ति मार्गम। देखिए विद्यार्थी क्या कहते हैं कि त्रिस्रोतसम, कि जो गंगा नदी है बहती बहती है, यो गगन प्रतिष्ठाम, कि जो आकाश की प्रतिष्ठा है, जो गंगा नदी है वह जहाँ पर बहती है, ज्योतिषी वर्तयति च प्रभिक्त रश्मिया, कि जो ग्रह नक्षत्र आदि को बर्ताव करवाता है, व्यवहार करवाता है, रश्मि विभक्त, अपनी वायु रूपी किरणों को विभक्त करके, तस्य द्वितीय हरिविक्रम, कि तस्य उसका द्वितीय दूसरा, हरिविक्रम निस्तमस्कम, कि जो भगवान विष्णु हैं उनके कदमों से जो पवित्र हो गया है ऐसा, वायोः इमं परिवहस्य वदन्ति मार्गम, कि यह परिवह नामक वायु का मार्ग है। और वायोः इमं परिवहस्य, कि परिवह नामक जो वायु है उसका मार्गम मार्ग है। क्या कहता है देखिए मातली
कि जिस स्थान पर आकाश गंगा बहती है और जो अपनी किरणों को विभक्त करके जो ग्रह नक्षत्र आदि को चलवाता है, ऐसा तस्य द्वितीयम, उसका दूसरा, हरि विक्रम जो भगवान विष्णु ने अपने दूसरे पग में नापा था और जो पवित्र हुआ है, ऐसा वायु का एवं मार्गम, यह मार्ग है। और कौन सी वायु का? परिवहस्य वदंती मार्गम, कि जो परिवह नामक वायु है उसका यह मार्ग है। क्या कहा विद्यार्थियों? कि जो परिवह नामक वायु है यह उसका मार्ग है और जिस पर हम चल रहे हैं उसमें ऐसा वर्णन है। क्या कहा देखिए, जो अंतरिक्ष में बहने वाली गंगा को धारण करता है, जो अपनी वायु रूपी किरणों को चारों ओर फैलाता है और ध्रुवादि नक्षत्रों को यथास्थान घुमाता है, उस परिवह नामक वायु का भगवान विष्णु के द्वितीय पाद न्यास से पवित्र यह मार्ग कहलाता है। अब देखिए, क्या कहते हैं, राजा कहता है अयम अर्वरेभ्यश्चातकैश्च निष्पद्भिः हरिभिश्च आवासां चेतसां न लिप्तः गतम् उपरि घनानां वारि गर्भोदराणां विष्णुनेति रतस्ते सीकर किलिन्नेमिः। देखिए, अयम माने यह, अर्वरेभ्य जो पहिए के आरे होते हैं उनके छिद्रों से, चातकय्य निष्पतद्भिः के निकलते हुए चातकों के द्वारा, हरिभ्य के हरिभ्य घोड़ों के द्वारा, चिरभासाम तेजसाम अनुलिप्तः के तेज से चमकते हुए, गतम उपरी जा रहे हैं ऊपर, गणानाम बारी गर्भोदराणाम जिनके गर्भ में जल है, ऐसे बादलों के ऊपर होके विष्णुनेति सूचना दे रहा है, रथ ते तुम्हारा, सीकर किलिन्नेमिः कि जिसमें ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जिसमें ठंडापन है ऐसी, और सीकर किलिन्नेमिः कि सीकर किलिन्नेमिः से तात्पर्य क्या होता है विद्यार्थियों, कि जो जलकण होते हैं उससे जो शीतल हो जाते हैं, ऐसा। तो देखिए क्या कहते हैं कि जल कणों से भीगे हुए चक्र के प्रांत भाग वाला यह आपका रथ, अरों के छिद्रों से निकलते हुए चातकों से तथा बिजलियों के तेज से अनुरंजित घोड़ों से जलपूर्ण मेघों के ऊपर गमन को सूचित कर रहा है। क्या कहते हैं, वही बता रहा है राजा कि ये जो हम जहाँ चल रहे हैं वह कहाँ चल रहे हैं, हम बादलों के ऊपर चल रहे हैं। और बादल भी कैसे हैं, जिनमें जल भरे हुए हैं, और उसके जो पहिए चल रहे हैं रथ के, उन पहियों के बीच में होकर के पानी के साथ कौन निकल रहे हैं, चातक पक्षी निकल रहे हैं, और चातक पक्षी उसमें होके निकल रहे हैं। ऐसा तो ऐसा लग रहा है, ऐसी सूचना मिल रही है कि हम उसके ऊपर होके चल रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।